अस्सलाम वालेकुम। हम उंगलियों की पोरें और उनकी अक़साम के बारे में पढ़ रहे थे। पहली पोर और फिर उनके बाद उनकी अक़साम के बारे में हमने पढ़ा। उसके बाद दूसरा है दरमियानी पोर। अगर किसी शख्स के हाथ की दूसरी पोर जो ये होती है पहली पोर के बाद दूसरी पोर, अगर ये तवील हो यानी पहली पोर के मुकाबले में लंबी है, तो इस तरह का हाथ मुकम्मल तौर पर एक अमली हाथ की तरफ निशानदेही करता है। इस तरह के लोग उम्मूमन मादी चीज़ों में ज़्यादा दिलचस्पी रखते हैं। उनके अंदर जो कारोबारी मामलात की समझ बूझ ज़्यादा होती है, दूसरे लोग की बानिस्बत पैसा कमाने में बहुत ज़्यादा दिलचस्पी लेते हैं और हर चीज़ को मादी नुक्ता निगाह से देखते हैं। मादियत उनकी ज़िंदगी की बुनियाद होती है, रुपया पैसा उनके लिए बहुत कुछ होता है, वो उसी की तरफ जो है वो जाते हैं। ज़्यादातर कारोबारी लोग, पेशेवर लोग जो होते हैं, आपको उनके हाथों की दूसरी पोरें हमेशा तवील मिलेंगी। जैसे डॉक्टर्स हो गए, ताजिर, सेल्समैन, बेकर्स, मुंतज़मीन, उलमा, मशाइख, सहाफ़ी, हकीकी, माहिरीन की दरमियानी पोरों के बड़ी होती है इनकी, और इनकी दिमागी सलाहियतें भी बहुत ज़्यादा बेहतर होती हैं दूसरे लोगों की बानिस्बत। और हमें बहुत सारे ज़िंदगी में आप देखेंगे तो बहुत सारे लोगों पे ऐसे ही लोग मिलेंगे जिनकी दरमियानी पोरें वो बड़ी पहली पोर से बड़ी होती है। तो ये भी कोई यानी कि ये कोई मनफी अलामत नहीं है, ये भी एक पॉजिटिव अलामत होती है कि हाथ की उंगली की जो दूसरी पोरें हैं वो पहली पोर के मुकाबले में बड़ी, तो ये भी एक मस्बत अलामत कहलाती है। बाकी हाथ की किस्म उसमें भी ज़रूरी होती है कि हाथ की किस्म भी करें। इसके बाद आती है हमारे पास निचली पोरें। अगर ये वो पोर कहलाती है जो बराह रास्त हथेली के साथ जुड़ी हुई होती है, तीसरी पोर निचली पोर कहलाती है। ये इसका कॉलम होता है जो हथेली के साथ बराह रास्त मुंसलिक होता है। इस तरह के लोग अगर वो उनकी निचली पोर ज़्यादा बड़ी हो तो ये पहली पोर के मुकाबले में मुतज़ाद ख्यालात होती यानी मुतज़ाद होती है उसकी। इस तरह के लोग उम्मन ज़हनी काम नहीं करते, कुल ज़हन होते हैं, पस्त ज़हनियत के मालिक होते हैं। उनको उनकी ज़िंदगी एक रूटीन लाइफ होती है। उम्मूमन काश्तकार आप देखेंगे, मजदूर देखेंगे, खाकरों वगैरह, ट्रक ड्राइवर वगैरह, जो इस तरह के मेहनत वाले काम करते हैं जिसमें दिमाग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती, इस तरह के काम इस तरह के लोग करते हैं और अपनी ज़िंदगी को इसी तरह गुजारते हैं। उनकी ज़िंदगी में कोई नशीब व फराज नहीं होता। उनकी ज़िंदगी एक टोटल रूटीन लाइफ होती है। उनका काम यही होता है सोना, उठना, खाना, काम पे जाना, वापस आना, फिर सो जाना। इसके अलावा और कोई लाइफ नहीं होती। ज़्यादा नशीब व फराज वाली ज़िंदगी नहीं होती, रूटीन लाइफ गुजारते हैं। जिस्मानी तौर पर कवि होते हैं, ज़्यादा खाने पीने पर इंसार करते हैं। रोज़गार भी इसी तरह का होता है जिसमें जिस्मानी मेहनत बहुत ज़्यादा हो। इन अफराद के बारे में एक चीज़ जो सबसे ज़्यादा नेगेटिव है वो ये है कि इनको गुस्सा बहुत आता है, क्योंकि दिमागी तौर पर पस्त होते हैं तो किसी की भी बात उनको बुरी लग जाती है और बुरी लग जाने के बाद वो गुस्सावर होते हैं, गुस्से में आ जाते हैं, तैश में आ जाते हैं और बाद लोग बहुत ज़्यादा तेज में आकर किसी की जान भी ले सकते हैं। कातलों और वैश्यों के हाथ पर आप इस तरह की पोर देखेंगे कि उनके हाथ की तीसरी पोर जो है वो ज़रूरत से ज़्यादा लंबी होती है, यानी कातिल पोर भी कहलाती है। ये है हमारी पास 3 पोरें। उसके बाद एक जिसका कोई नंबर नहीं है वो होती है हसास पोर। हसास पोर क्या होती है? हसास पोरें इस तरह की होती हैं, अगर आप इस तरह की किसी के हाथ का बगौर मुशाहिदा करें तो आपको यहाँ पर नौकीले उभार नजर आएंगे।
اگر اس طرح کے نوکیلے ابھار نظر آئیں ہاتھ پر تو آپ سمجھ لیجیے گا کہ اس طرح کا حامل حساس پوروں والا ہے، اور ان میں جو نمایاں خصوصیات ہوتی ہیں وہ یہ ہوتی ہیں کہ وہ انتہائی حساس ہوتے ہیں، انتہائی ہمدرد ہوتے ہیں، دوسروں کی جذبات کی بہت زیادہ قدر کرنے والے ہوتے ہیں، کوئی ایسی بات نہیں کہتے جس سے کسی دوسرے کو تکلیف ہو، عموماً چھوٹی چھوٹی باتوں پر، کسی کی چھوٹی بات پر بھی پریشان ہو جاتے ہیں، اور جس بھی ہاتھ پر اس طرح کی بور ہو تو اس کی جو چھونے کی حس ہوتی ہے وہ بڑی طاقتور ہوتی ہے، وہ بعض اوقات چھو کر چیز کے بارے میں بہت زیادہ معلومات فراہم کر دیتے ہیں، یہ ان میں خوبی اضافی ہوتی ہے۔ اور اس طرح کے لوگ اس میں ہوتے ہیں کہ جن کے ہاتھ سے چیزیں پھسلتی نہیں، عموماً یہ خواتین کے بارے میں کہا جاتا ہے، لیکن مردوں کے مقابلے میں خواتین کے ہاتھ میں زیادہ تر حساس ہوتی ہیں کہ ان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ ان کے ہاتھ کی چیزیں پھسلتی نہیں ہیں اور ان کے ہاتھ کی بڑی قدرت بڑی مضبوط ہوتی ہے۔ تو یہ ہمارا پور ہاتھ کے لکیروں کی، ہاتھ کی انگلیوں کی پوروں کے بارے میں یہ ایک لیکچر تھا چھوٹا، یہ کمپلیٹ ہوا۔ کسی بھی قسم کا کمنٹس ہو، کوئی بھی بات پوچھنی ہو، آپ کمنٹس باکس میں کمنٹس کر سکتے ہیں۔ ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کریں، بیل آئیکن بھی ضرور پریس کریں تاکہ اپڈیٹ ویڈیوز آپ